मेरा राजनीति में आना जैसे कोई पिक्चरों में नहीं दिखाते हैं। पिताजी मजदूरी करते थे रानीखेत में, लेकिन ईश्वर की कृपा है मेरी तो हैसियत ही नहीं थी, पिताजी के भी वचन लगते हैं। हम बच्चे थे, गांव गांव जाते थे, कोई इज्जत भी नहीं करता। कांग्रेस का बोलबाला था, लोगों के हर संकटों में खड़ी हुई पार्टी। मेरे मुख से कभी सरस्वती माँ का वास न उड़े, क्योंकि मैंने अपनी जमीन नहीं छोड़ी। अब डू योर वर्क। मेरा राजनीति में आना जैसे कोई पिक्चरों में नहीं दिखाते हैं कि कोई मजदूरी कर रहा हो, बेलचा चला रहा हो, सब्जी बेच रहा हो और पिताजी मजदूर हों लेकिन उनकी डेथ हो जाए, एक भाई की डेथ हो जाए, दूसरे भाई गायब हो जाए। अब तो उनकी भी डेथ मान ली हमने, मेरे से बड़े वाले। खाने के लिए भी लाले पड़ गए हों, खुद गड्ढा खोदने के लिए आगे जाना पड़ा हो, विधवा भाभी हो, विधवा माँ हो। बड़े भाई साहब उन्होंने हेल्प करी थोड़ी, लेकिन उनका भी लंबा परिवार, उन्होंने ही प्रेरणा दी हमको आगे बढ़ना चाहिए, हिम्मत लेनी चाहिए। तो 94 साल के हैं, अभी भी जिंदा है, पिथौरागढ़ में, और जिंदा दिल है वो, आगे बढ़ो। और कहते थे मुझसे यहाँ की भाषा में, तिक्क ढोंग में खुद टेको, आदत पड़ी रहे। और मैं आज बार बार याद आता, मैं अपने बच्चों से कहता हूँ, तीखे पत्थरों में नंगे पैर से चलो, सहन करने की। अब मेरे बच्चों को कौन कहेगा? मैंने इतनी गरीबी और इस तरह से हम लोग आगे आए। मेरे भाई वो खुद बताते हैं कि खाने को नहीं था, भट कहते हैं हमारे यहाँ सोयाबीन को, कहते हैं ईजा भी रोई मैं भी रोया। ईजा माने माँ भी रोई, मैं भी, कुछ नहीं था, भट मिल गया हमको कहीं से। तो 1 रुपए में 22 किलो का आटा आता था, पैसा था नहीं। पिताजी मजदूरी करते थे रानीखेत में, वहां से लाते लाते नहीं आ पाया वो पैसा। फिर मैं भागा वहां भट खा के, रातों को भागा रानीखेत, और रातों रात में भाग के द्वारहाट आ गया। 40 किलोमीटर भागे, 40 किलोमीटर आगे, फिर दूसरे दिन आटा लाए, तब खाना खाया। 1 रुपए कमाने में भी इस समय लगती थी, लेकिन ईश्वर की कृपा है। हारिए ने हिम्मत, विसारिए ने राम, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। आप अगर आप में लगन है, मेहनत है, आप चलते हैं तो ईश्वर भी सुनता है, पर उसमें आपको भाग्य में है, उसके अनुरूप आपको कर्म भी करना पड़ेगा। मेरी तो हैसियत ही नहीं थी, न मेरे पिताजी पॉलिटिक्स में, न मेरे दादाजी पॉलिटिक्स में, पहले से कहाँ से होते थे। मेरी माँ 103 साल में डेथ हुई, बताती थी कि 11 साल में शादी हो गई। कुमाऊनी भाषा में बताती थी कि चला मैं सोचने है ते बौजू मर देना, मैं नाती नाते के खेल कर। यानी कि 11 साल खेलने की उम्र थी। वो सोचती थी ये कहाँ शादी हो गई, ये आदमी मर जाता, मैं भाग के मायके में फिर खेलते हैं बच्चों के साथ, जो बच्चे हैं। इतने बचपने में शादी हो जाती, वो इलाका था। तो इस तरह से वो बड़ी देवी स्वरूपा थी, उनके वचन लगते थे, मेरे पिताजी के भी वचन लगते हैं। जैसे जो कहा उन्होंने, एक व्यक्ति क्लर्क थे, जूनियर क्लर्क से कहा रेंजर साहब हमेशा, तो उन्होंने कहा बन ही नहीं सकता हूँ, कहाँ जाऊँगा। वो रेंजर बन के बाद वो मेरे पिताजी का साथ करने जाते। मेरे बड़े भाई साहब से उन्होंने कहा है एसडीएम से। यहाँ तक आगे आते 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 सुबन सिंह जीना जी हैं, या पूरन शर्मा जी हैं, वो नहीं रहे। आप महेंद्र प्रताप जी, जगदीश पंत जी, जो हमको सिखाते थे, अजय को ले आओ, युवा मोर्चा में लाओ, तो हम खूब काम नारे लगाने वाले थे उस समय। इस दिए में खेल नहीं, सरकार बदलना, इस दिए में तेल नहीं, सरकार बदलना, खेल नहीं, इस दिए में तेल है, सरकार बदलना खेल है। ऐसे नारे चलते थे जनसंघ। फिर बाद में भाजपा बनी 1980 में। हम बच्चे थे, गांव गांव जाते थे, कोई इज्जत भी नहीं करता। किस पार्टी के हो, बुढ़िया भी पूछती थी वहां की लोकल भाषा में। भारतीय जनता पार्टी बाद में, पहले तो जनसंघ, उनको भाजपा, भाज यानी कि आगे बढ़। हमको लगता था कोई हमको पानी पीने को भी नहीं पूछ रहा है, कोई खाने को भी नहीं पूछ रहा है, जबकि हमारी संस्कृति है। लेकिन इतना उस समय कांग्रेस का बोलबाला था। लेकिन हमारे लीडर्स ने काम किया, लोगों के बीच में गए, मिलते रहे, चरैवती मूल मंत्र दिया, और जन सरोकारों से सरोवर हुए, और उन पर अपना त्याग, तपस्या और बलिदान वाला नारा लगा के लोगों के हर संकटों में खड़ी हुई पार्टी। रानीखेत ने मुझे 3 बार अपना प्रतिनिधि बनाया। यहाँ से जीतना बड़ा कठिन होता था रानीखेत क्षेत्र में। और यहाँ जहाँ नारायण दत्त तिवारी जी, केसी पंत जी, भगत सिंह कोश्यारी जी, इला पंत जी, प्रहलाद जी, महाराजा जी, केसी सिंह बाबा जी, उससे पहले हमारे पांडे साहब, ये रहे। तो उस वाली पर मुझे प्रतिनिधित्व करने का काम दिया है इस सीट पर। मैं तो वैसे ही गदगद हूँ। मैंने कहा ना, मेरी हैसियत नहीं थी यहाँ।
तो ये ईश्वर की कृपा है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइन्ड, सब पूर्व निर्धारित है, क्या चिंता करनी। कई लोग कहते हैं, कई मेरी गरीबी को ताने मारते हैं, तो क्या है, गरीब होना अपराध था क्या? ठीक था, चरेवती 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 करके भगवान ने बाल बच्चे दिए, सब कुछ करा, सारी चीजें हो गई, बेटियों की शादी हो गई, बेटे की शादी हो गई, ठीक ठाक अपने पढ़ लिख रहे हैं, अपनी सर्विसेज में हैं, और मैंने अपना मूल मंत्र नहीं छोड़ा, मैं उसी तरह से रहता हूँ। अपना हल्का फुल्का उबला खाना, साधारण खाना, तामसी भोजन नहीं करना, अभी तक भगवान ने बताया, बचा रखा है। मेरा हिस्सा होता है कि प्रभु काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, पाखंड, छद्म, ईर्ष्या, ये मनुष्य का स्वभाव है, मेरे से धीरे धीरे इनको दूर कर दीजिए। मनुष्य का स्वभाव है, सत्कर्म की ओर अग्रसर करिए, कुकर्म, दुष्कर्म, पाप कर्मों से बचा दीजिए, ये भी मनुष्य का स्वभाव है। कहीं ना कहीं कोई गलती हो जाती है, उन गलतियों से बचाइए, मैं प्रार्थना में अपना ये कहता हूँ। और मुझे हर एक आदमी के सेवा के रूप में सेवा करने का अवसर दीजिए। मेरे मुख से कभी सरस्वती माँ का वास न उड़े, विनम्रता से बोलो लोगों को, जो भी आ रहा है उससे कुछ न कुछ समस्या ही होगी, तभी आ रहा है, इस लायक बनाया है, तभी प्रभु आप भेज रहे हैं। मैं हर एक का ध्यान रखूं, ये मैं जाता हूँ, आज भी मैंने अपनी जमीन नहीं छोड़ी है, अपने पिताजी, अपने माताजी की तस्वीर को रख के मैं हमेशा उनसे आज्ञा लेता हूँ कि अगर आप मुझे जन्म नहीं देते पितरों, मैं पितृ गायत्री सबसे पहले पाठ करता हूँ, मुझे महाराज जी ने बताया श्याम के पाठ। युवकों से अपील ही करूंगा, नौकरी नौकरी नौकरी। माना आज हमारे टीचर्स जितने हो गए फुल हो गए, अब वो रिटायर कब होंगे? 60 साल होने पर। क्लर्क, 4th क्लास एम्प्लॉई, साइंटिस्ट जो भी होंगे, उनकी एक एज लिमिट है। तो आप क्या 60 साल इंतजार करेंगे? हमें शर्म छोड़ के अपने पेशे, अपने एजुकेशन के अनुरूप करना ही चाहिए, जिसका जो पेशा है। कुछ तो स्टार्टअप प्रारंभ कर दें, हम सरकार इतना पैसा दे रही है, इतनी सुविधाएं दे रही है, स्टार्टअप को हमको शुरू कर देना चाहिए। कर रहे हैं जो लोग, आपने देखा कितने लोग विदेश छोड़ के आगे हैं, कितने लोगों ने दिल्ली छोड़ दी, कोई इंजीनियर है, कोई और कोई डॉक्टर है, वो अपने क्षेत्र में आके, अभी प्यूड़ा में ही देखिए कर्नल पंत जो डॉक्टर है, कितना बड़ा उन्होंने इंस्टीट्यूट लगा दिया, अब ऑपरेशन तक यहाँ होने लगे हैं। प्यूड़ा यहीं रामगढ़ विकास खंड में, बहुत दूर भी नहीं है, नजदीक में है, मैं गया हूँ कई बार। वो गाड़ी घूमती है सब जगह, पैथोलॉजी की पूरी लैब है, उसमें एक्सरे की मशीन फिट है, काम कर रहे हैं ना लोग, सेवा भी कर रहे हैं, एनजीओ भी चला रहे हैं, और अपना कहीं इधर उधर नहीं किए तो लोगों को तनख्वाह भी दे रहे हैं। जो डॉक्टर हैं दिल्ली से भी आ रहे हैं, उनकी व्यवस्था भी कर रहे हैं। तो इसी तरह से अन्य काम है, जैसे पिरगुल से टिकड़ी बना रहे हैं आजकल कोयले, कई लोगों ने कीमत फिक्स कर रखी है, कई जगहों पर बनने लग गई, लोग लेने लगे कई। ऐसे ही छोटे मोटे रोजगार हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप लोगों ने लिए हैं। मैंने देखा हमारी बहनों ने ही इतने स्टार्टअप ले लिए, बेकरी टाइप में बनाने लगे हैं। कुछ बहनों ने तो जो जितने भी हमारी सिद्धपुर में रोजगार हैं, वहाँ पर वो सुबह का नाश्ता, दिन का भोजन, शाम का भी अगर लेना चाहें वो भी पार्टी होती है, वो भी उनके पास फोन आते हैं, इतनों का हमको नाश्ता चाहिए, इतने ब्रेकफास्ट चाहिए, इतनी टी चाहिए, अपनी गाड़ियों से जाते हैं, उन्होंने लोग रखे हैं, और फिर उसका जो लाभ होता है उसको मांगते हैं, घर चला रहे हैं। माताओं पिताओं से मैं निवेदन करता हूँ, बच्चों का ध्यान दें, कहीं एकांकी तो नहीं हो रहा, कहीं चिड़चिड़ा तो नहीं हो रहा, कहीं पिता की जेब से या माता के पर्स से पैसे तो गायब नहीं हो रहे हैं। बच्चे को देखिए, संभालने का मौका है। बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि हमारे बच्चे विद्वान होते हैं, हमारे साइंटिस्ट आज इंटरनेशनल लेवल पर प्रसिद्ध हैं। अब तो हमने भारत में सब चीजें तैयार कर दी जो हमारे वैज्ञानिक तैयार कर रहे हैं, इसलिए एक षड्यंत्र चल रहा है, हमारी इस पहुंच को खत्म कर दिया जाए। अभी से उस पहुंच को बचाना बहुत जरूरी है। मैं ये संदेश देना चाहूंगा सबसे बड़े युवकों से, नशे के खिलाफ भी हमें लड़ना चाहिए, हिम्मत करके अपने पैरों पर खड़ा होना है ना। वट एवर वर्क इज हाई और लो डजंट मैटर, डू योर वर्क। काम करो, अपने काम पर लगो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, काम छोटा है बड़ा है कोई फर्क नहीं पड़ता है कहीं से भी।
और पढ़ाई मत छोड़िए, जीके मत छोड़िए। अब्राहम लिंकन से लेकर लाल बहादुर शास्त्री से लेकर मोदी जी से लेकर आपके पास 50 उदाहरण हैं जो आज आगे को गए हैं। उन विद्वानों के बारे में जो आगे गए हैं, संसाधनों के अभाव में आगे बढ़े हैं, देश ने उनको सराहा है, जिन्होंने देश को अपनी अपनी जगहों पर आगे ले जाने की व्यवस्था करी है। क्या पता आपके अंदर कौन सा बीज अंकुरित हो जाएगी। भविष्य हिम्मत, मेहनत, मशक्कत, ये बात एक साथ है। मैंने कहा कि कठिन काम भी सरल हो जाते हैं अगर आप किसी चीज को हिम्मत कर लेते हैं, ठान लेते हैं। पर कर्म योगी बनना बहुत जरूरी